हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे सेट्स की, और हमने लास्ट लेक्चर्स में सेट्स की डेफिनेशंस, सेट्स के टाइप्स और कुछ ऑपरेशंस, मेनली यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, दो सेट्स ए और बी का यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी, ठीक है ना, और ए इंटरसेक्शन बी, ये बेटा बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आज हम इसी को आगे ले चलते, ठीक है। तो लिखो बेटा, कुछ एक दो नोट्स लिखनी है इनकी और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो राइट डाउन, आपसे कहा जाए नोट। दे बेटे, हम आपसे कहें कि राइट डाउन एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। ये आपसे कहा जाए एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। देखें आप, ध्यान दो बेटा, आपसे कहें हम एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, एसोसिएटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटे, इसी तरह से दूसरा है राइट डाउन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आप, ए यूनियन बी, सॉरी, देखो बेटा, आपसे कहा जाए दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ऐसे बेटा, यानी आप क्या कहोगे कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ऐसे ही आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी इसे बेटे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, चलो ध्यान दें आप। अब हम बात करें, देखिए आप लिखो बेटा डिसजॉइंट सेट। शायद हमने इसको पढ़ भी लिया है कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो, ठीक है। राइट डाउन डिसजॉइंट सेट, two sets A and B are said to be disjoint if and only if A intersection B is equal to phi, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। यानी वैन डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ बेटा ये सेट ए है, ये हमने कहा सेट बी है, यानी ए क्या हो गया बेटा, डिसजॉइंट, ठीक है ना। यानी डिसजॉइंट सेट्स का ये क्या है, वैन डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें ए इज इक्वल टू 135
और B इज इक्वल टू सेट 4, 6 और 8 बेटे। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो आपसे कहा जाए, देख बेटा यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B 5 है, यानी A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। आपसे कहा जाए लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, एंड B इज इक्वल टू बेटा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो आप कहोगे दिस विल इम्प्लाइज, आप इसके बाद यहाँ देखिए बेटा A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5 होगा। देयर आर नो टू नंबर्स विच आर रेशनल एंड इरेशनल बोथ, ठीक है ना। देयर आर नो टू नंबर्स विच आर रेशनल एंड इरेशनल बोथ, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या हो, 5 हो, ठीक है बेटा। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब A इंटरसेक्शन B क्या हो, 5 हो, ओके, ठीक है बेटा। जल्दी नोट करिए आप, ना राइट डाउन, लिखो बेटा। देखिए difference of two sets, difference of two sets, ठीक है ना। दो सेट्स का बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। आपसे कहा जाए लेट A and B are two sets, let A and B are two sets, then A difference B is, हम बेटे कहें denoted as this symbol A minus B। यानी देख बेटा अब यहाँ पर A माइनस B और B माइनस A दो अलग अलग बातें हैं, यानी A डिफरेंस B को हम A माइनस B और B डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, B माइनस A। यानी बेटा ये हुआ एंड इज डिफाइंड बाय देखो A माइनस B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A, यानी A माइनस B में A का ही एलिमेंट होता है, यानी X सच दैट X बिलोंग्स टू A, और कहा जाए X डज नॉट बिलोंग्स टू B। समझ गए बेटा, यानी A के एलिमेंट जो B में नहीं है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, ठीक है बेटा। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। और दे बेटा एंड आपसे कहा जाए जो B माइनस A होगा, B माइनस A का मतलब बेटा X सच दैट X बिलोंग्स टू B, और कहा जाए X डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। X बिलोंग्स टू B, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये हुआ A माइनस B और ये हो गया B माइनस A, ठीक है ना। X सच दैट X बिलोंग्स टू B, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यानी बेटा A माइनस B का मतलब A का एलिमेंट जो B में नहीं है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, इसका मतलब A माइनस B हमेशा क्या होगा, A का सबसेट होगा, और B माइनस A बेटा हमेशा क्या होगा, B का सबसेट होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ गए, तो A माइनस B और B माइनस A की बेटा डेफिनेशन, A माइनस B मीन्स A के एलिमेंट जो B में नहीं है, और B माइनस A मीन्स B का एलिमेंट जो A में नहीं है, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, आप आगे बढ़े हम। फॉर
एग्जाम्पल, लेट हम आपसे कहें बेटा A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 और 4, ठीक है ना। B इज इक्वल टू दैट इज 2 3 7 9 और 11। इसका मतलब आपसे कहा जाए दैट इज A माइनस बी इज इक्वल टू, देखो A का एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 बेटा A में है और 1 B में नहीं है, तो A आएगा कहाँ बोलो, A माइनस B में। 2 A में है और 2 B में भी है, तो A माइनस B में नहीं आएगा। A माइनस B की डेफिनेशन है, A डिफरेंस B की डेफिनेशन है A का एलिमेंट जो B में नहीं है, यानी बेटा 2 यहाँ नहीं आएगा। 3 बिलोंग्स टू A, देखो आपने कहा 3 बिलोंग्स टू A एंड 3 आल्सो बिलोंग्स टू B, यानी 3 यहाँ नहीं आएगा। और अब बेटा 4 बिलोंग्स टू A एंड 4 बोलो डज नॉट बिलोंग्स टू B, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 3 बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। और बेटा हम आपसे कहें 3 बिलोंग्स टू B, तो 3 A माइनस B में नहीं आएगा। 4 A में है, 4 B में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ बेटा A माइनस B हुआ। और अगर आपसे कहा जाए यहाँ B माइनस A, तो B माइनस A का मतलब B का एलिमेंट जो A में ना हो, यानी बेटा 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आप B माइनस A देखो 7 B में है, A में नहीं है, 9 B में है, A में नहीं है, और 11, तो दिस इज बेटा B माइनस A, ठीक है ना। A माइनस B एंड B माइनस A, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। इसका मतलब इन जनरल दिस विल इम्प्लाइज A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, ठीक है ना, यानी A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, यानी बेटा ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, ये बेटा कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े हम, राइट डाउन इसका बेटा वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो देखिए आप वेन डायग्राम ऑफ A माइनस B, ठीक है ना। चलो राइट डाउन, ठीक है, लिखो बेटा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ A माइनस B, यानी A डिफरेंस B का वेन डायग्राम, ठीक है। देख बेटा पहली बात देखो, हम आपसे कहें बेटा एक नोट भी आप देख सकते हो यहाँ, इसी में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा इफ A इज सबसेट ऑफ B देन A माइनस B बेटे क्या आएगा, 5 हो जाएगा। अगर A B का सबसेट है तो A माइनस B 5 होगा कि नहीं, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है, तो अगर A माइनस B 5, अगर A B का सबसेट है तो A माइनस B क्या होगा, 5 होगा। अब इसको बेटे हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएं, आपसे कहा जाए ये बेटा यूनिवर्सल सेट है, A B का सबसेट है, यानी ये सेट B हो गया और यहाँ बेटा सेट A हो गया। बोलो A B का सबसेट है तो देयर इज नो एलिमेंट इन A विच इज नॉट इन B, यानी ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना। फिर बेटे कहा जाए, समझो बात को, अगर मान लो हम आपसे कहें बेटा B A का सबसेट हो, यहाँ देखो दूसरी बात बेटे, अगर B सबसेट A का है, समझो बात को, तो उस केस में क्या होगा, हम आपसे कहें ये सेट A है और ये सेट बेटा B है। अब देखिए B A का सबसेट है,
तो अब बेटा a माइनस बी क्या होगा, यानी इस केस में a माइनस बी होगा a के एलिमेंट जो b में नहीं हैं। आपसे कहा जाए बेटा ऐसा होगा ना, यानी दिस इज द a माइनस बी। देखो b a का सबसेट है, यानी b के सारे एलिमेंट्स a में हैं, तो a में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो b में नहीं हैं। यानी अब ये हुआ, यानी ये जो हमने बेटा शेडेड रीजन आपको हम जो बता रहे हैं ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। सो आपसे कहा जाए दिस इज बेटा a माइनस बी, समझ गए। अगर b a का सबसेट है तो ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए अगर a b का सबसेट नहीं है और b a का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो तीसरा केस, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। देख बेटा हम आपसे कहें अगर, ठीक है, देखिए तीसरा ये हुआ यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए, और ये हो गया बेटा सेट बी। तो अब ये जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा a माइनस बी, समझे बेटे, क्योंकि a का एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी दिस इज a माइनस बी। और देखो अगर बेटा हम कलर चेंज कर दें, आपसे कहा जाए अब ये जो वाइट कलर है ये क्या होगा b माइनस ए, यानी वाइट कलर हो गया b माइनस ए। हम चाहें तो बेटे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना बेटा, यानी हम लिखें दिस इज b माइनस ए, समझ गए, यानी ये क्या है, ये b माइनस ए है। और बेटा हम आपसे कहें इसको हम लिखें दिस इज a माइनस बी है, ये हो गया बेटा a माइनस बी, समझ गए। सो दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए, समझ गए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और देखिए हम आपसे कहें इफ a एंड b आर बेटा डिसजॉइंट सेट्स, a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, इसका मतलब a माइनस बी कितना होगा, अरे बोलो a हो जाएगा। अगर डिसजॉइंट्स हैं तो a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं है, तो पूरा का पूरा सेट a क्या होगा, a माइनस बी, यानी बेटा ये हो गया सेट a और ये हो गया सेट b, तो ये पूरा का पूरा सेट a जो है ये हो जाएगा सेट a हो जाएगा, बोलो दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू a, समझ गए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो a डिफरेंस b और b डिफरेंस a की बात हम देख सकते हैं। और दे बेटे और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक नोट लिखो आप, ठीक है, कैसे हम वेन डायग्राम को यूज करें, ठीक है। देखो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, तो बेटे हम बात आगे बढ़ाएं, ठीक है। देखिए एक नोट, मान लो बेटा ये हमने कहा दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, इसको बेटे हमने कहा सेट ए, और इसको हमने कहा ये हुआ बेटा सेट बी। तो देखो अब ये वाला पोर्शन तो a माइनस बी होगा, ये वाला इंटरसेक्शन भी होगा, और ये बेटा b माइनस ए होगा, समझ के बात को, यानी ये जो पोर्शन है दिस इज a माइनस बी, ये वाला बेटे क्या है, ये इंटरसेक्शन भी, और इधर वाला हो गया दिस इज b माइनस ए, ठीक है ना, ये हो गया b माइनस ए। अब देखिए यानी बेटे पहली बात अगर देखा जाए तो सेट ए को आप क्या लिखोगे, ए हो जाएगा a माइनस बी और यूनियन a इंटरसेक्शन बी। आप वेन डायग्राम से देखो, यानी देखो a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी, ये दो डिसजॉइंट्स हैं, तो सेट a को हम
बेटे चाहो तो यूनियन के आप प्लस भी कर सकते हो, यानी हम चाहें तो a माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, हम चाहें तो बेटा इसकी जगह हम ये प्लस भी लिख सकते हैं। और ऐसे बेटे देखो दूसरी बात हम आपसे कहें कि सेट बी कितना होगा, बी हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है ना, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और देख बेटा तीसरी बात देखो, अगर हम चाहें तो ए यूनियन बी को बेटा क्या लिखोगे, दैट इज ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। देख लो बेटे आप, यानी दिस प्लस दिस क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। यानी ये केवल एग्जाम्पल है, यानी आपको बेटा सोचना होगा, ठीक है ना, कैसे हम क्या लिखें, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी का मतलब ए का एलिमेंट जो बेटा बी में नहीं है, ठीक है। ओके लिखो बेटा, राइट डाउन। हम आपसे कहें नेक्स्ट वन लिखे आप, लिखो, ठीक है। यानी बेटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बात वही आ जाएगी, ठीक है ना। चलो तो आगे हम बात पढ़ाएं, राइट डाउन। बेटा डेफिनेशन है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट डाउन। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। लिखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ two sets A and B is denoted as A डेल्टा B। A डेल्टा B का सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। एंड डिफाइंड एज A symmetric difference B is equal to बेटा A माइनस B और यूनियन B माइनस A, ठीक है ना, A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है ना। ये होगा दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी A माइनस B यूनियन B माइनस A, ये बेटे इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। ओके नोट करो बेटा, यानी A डेल्टा B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है। ओके अब एक एग्जांपल देखें आप, राइट डाउन, ठीक है बेटा। लिखिए, आपसे कहें हम क्वेश्चन, लेट set A is equal to 1 2 3 4 और बेटे 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड B is equal to, आपसे कहा जाए B is equal to 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पर आप लिखिए A माइनस B कितना होगा, देखो आपसे कहा जाए बेटा A माइनस B होगा, A का एलिमेंट जो B में नहीं है तो 1 है बेटा, 2 आ जाएगा यहाँ और बेटा 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 3 5 A में है और B में भी है। और अब कहा जाए कि बेटा अच्छा नाउ B माइनस A कितना होगा, B का एलिमेंट यानी 1 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी आप कहोगे 5 भी है
दैट इज बेटा 7 और 9, तो B माइनस ए होगा 7 और 9। इसका मतलब आपसे कहा जाए नाउ ए सिमेट्रिक डिफरेंस B, ये हो जाएगा दिस इज A माइनस B यूनियन B माइनस A, दैट इज राइट डाउन 2 4, ये 7 और 9, 2 4 7 9, समझ गए। ये हुआ बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है, ओके, समझ गए बेटा। राइट, नो राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। देखो बेटे, समझे बात को आप, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। यानी दो सेट्स का डिफरेंस, दैट इज इफ A एंड B आर टू सेट्स, देन A डिफरेंस B का मतलब, B डिफरेंस A का मतलब इनका वेन डायग्राम, इनकी प्रॉपर्टीज़, और बेटा फिर हमने पढ़ा A और B दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है। इतना आप नोट करो बेटा। तो आगे हम बात बढ़ाएं, राइट डाउन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। देख बेटा, आपसे कहा जाए लेट A be a set, its complement, its complement is represented by A dash and is defined by ठीक है ना, A कॉम्प्लीमेंट या A डैश इज इक्वल टू बेटा U माइनस A, जहाँ U का मतलब यूनिवर्सल सेट, बेटा U का मतलब यूनिवर्सल सेट, यानी A कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है दैट इज U माइनस A, ठीक है ना। U माइनस A डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है बेटा, डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दो आप, देखिए बेटा, ठीक है। अब देखो, हम आपसे कहें, ध्यान दो बेटा, लेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 और A is equal to कहा जाए, मान लो बेटा 1 3 5 7 और 9। नाउ हम आपसे कहें, नहीं 9 तो बेटा नहीं आएगा कि यूनिवर्सल सेट का तो ये सबसेट होता है, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आपसे कहा जाए नाउ A कॉम्प्लीमेंट और A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, यानी बेटा U का एलिमेंट जो A में ना हो, आई बात समझ में, तो बेटा 1 A में है और 1 U में है, A में भी है, तो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। यहाँ बेटा 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और उसके बाद बेटा 8 आ जाएगा। कि देखिए 2 U में है और A में नहीं है, ठीक है बेटा, 4 U में है, A में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में होगा।
ऐसे बेटा 6 और 8, देखो 5 और 7, देखो 1 3 5 7 ए में है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, दिस विल इम्प्लाइज, आप एक नोट की बात बेटे कर सकते हो। आपसे कहें आप इफ x बिलोंग्स टू ए, देन आप कहोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, या बेटे कहा जाए ए डैश जो लिखो आप। और अगर x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। If x belongs to A, then x does not belong to a complement या A dash, और if x belongs to A dash, बेटा x does not belong to A। ठीक है ना, आई बात समझ में, बोल बेटा। और सीधी सी बात है, A और A dash हमेशा क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, यानी A इंटरसेक्शन A dash बेटा क्या आएगा, ये हमेशा फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा, नल सेट आएगा, यानी दे आर डिसजॉइंट। ठीक है बेटा, ओके। चलो ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें बेटा कुछ नोट्स, ठीक है ना, देखिए आप इतना आप नोट कर लीजिए। तो बेटा आप u माइनस ए होता है, आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, u माइनस ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, नोट करो बेटे। चलो अब हम बात करें नेक्स्ट आगे का। चलिए आपसे बेटे कहें हम नोट, देखिए पहली बात बेटा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा। आप प्रूव कर सकते हो वेन डायग्राम से। ठीक है ना, फिर बेटे हम कहें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, यू हो जाएगा, क्योंकि इसका बेटा जो वेन डायग्राम आएगा कॉम्प्लीमेंट का, तो देखो आप कहोगे यू है, और अगर ये सेट ए है तो इसका जो बेटा कॉम्प्लीमेंट आएगा वो u माइनस, यानी हम शेड कर रहे हैं, यानी बेटा ये पूरा जो रीजन है ये क्या आएगा, ये आ जाएगा दिस इज u माइनस ए। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हुआ बेटा। आपसे कहा जाए दिस इज, हम आपसे कहें दिस इज, ठीक है बेटा, ये हुआ, यानी दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, जो बाहर वाला है ये बेटा क्या है, पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये समझ गए आप। ये इसका कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है, तो आप देख लो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू है। ठीक है, फिर बेटा तीसरी बात, समझो बात को। आपसे कहे बेटे हम यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई हो जाएगा, यानी u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। फिर बेटा चौथा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए हो जाएगा। देख बेटा हम ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी या ए डैश लिखे, तो बातें दोनों क्या हैं, सेम हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी आप नोट करते जाओ बेटे फटाफट। आप देख रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए ध्यान दें आप जल्दी बेटे, आप जल्दी से नोट करते चलो। ठीक है, देखिए फिफ्थ वन क्या है, ध्यान दीजिए आप बेटे। कहा जाए अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ, या हम बेटे कहें इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है ये सबसेट बी का होगा।
बेटा प्रूफ ऑफ सब वेन डायग्राम से आप देख सकते हो। आपसे कहा जाए a माइनस बी, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। फिर कहा जाए बेटा सातवीं बात, ठीक है ना, हम आपसे कहें a माइनस बी, देखो आप वेन डायग्राम बेटा देख लो, a माइनस बी इज इक्वल टू, बोलो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे बेटा आपसे कहा जाए b माइनस a, तो b माइनस a हो जाएगा, दैट इज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। बोलो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा, यानी a माइनस b, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और b माइनस a, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आप इसको आराम से दिखा सकते हो कैसे, मान लो बेटा ये सेट A है और आपसे कहें हम ये सेट B है। देख बेटा समझना, तो ये पोर्शन तो A माइनस B आ गया, और देखो अब B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, B कॉम्प्लीमेंट तो इसके बाहर का, और ये वाला पोर्शन पूरा आएगा B कॉम्प्लीमेंट में। आई बात समझ में, ये बेटे पूरा आएगा B कॉम्प्लीमेंट में। तब देखिए जो A माइनस बी है वो A इंटरसेक्शन A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं भाई। देखो इतना पूरा आएगा A में, तो कॉम्प्लीमेंट में B के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। कौन सा ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है बेटा। आप देखिए हम A माइनस बी को क्या लिखें, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। बोलो A कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं बेटे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोलो आप, ठीक है ना बेटे, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बताओ। ऐसा तो बेटा कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटे। चलो अब ध्यान दो, आपसे कहा जाए राइट डाउन, ठीक है बेटे, लिखिए नोट। पहला बेटा आपसे कहा जाए A माइनस B इंटरसेक्शन C, यानी A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C, A माइनस B यूनियन A माइनस C। ये बेटे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, हम इनका प्रूफ भी देख सकते हैं। A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, यानी A माइनस B इंटरसेक्शन C, A माइनस B यूनियन C, ठीक है ना। ये बेटा हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। और ऐसे बेटा आपसे कहा जाए दैट इज A यूनियन, ठीक है ना, A यूनियन B माइनस C, ठीक है ना, A यूनियन B माइनस C। ये बेटे होगा दिस इज A माइनस C यूनियन B माइनस C, दिस इज A माइनस C यूनियन आपसे कहा जाए B माइनस C। A माइनस C यूनियन आपसे कहा जाए दैट इज, बोल बेटा A माइनस C यूनियन B माइनस C, ठीक है बेटे, आई बात समझ में। और देखो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए ये आपको वेरीफाई करने हैं, चाहे आप एज ए होमवर्क मान लीजिए, चाहे बेटे आप इसको चलो अगर कहो तो एक आध के हम प्रूफ आप कराएं। A माइनस B यूनियन C, देख बेटा ज़्यादा अच्छा है हम वेन डायग्राम से चले जाएं, ठीक है ना। तो अगर हम ABC, देखो बेटे आपको अगर वेन डायग्राम से करना है तो भी कर सकते हो आप, उससे नहीं करना है तो आप
ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट, ऐसा दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा, एक दो बेटे और लिख लो आप। आपसे कहा जाए a माइनस बी माइनस सी, देखो चौथा है बेटे a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, दैट इज दिस इज a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है बेटा। और a इंटरसेक्शन b माइनस सी, आपसे कहा जाए a इंटरसेक्शन b माइनस सी। देखो इंटरसेक्शन अब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो क्या लिखोगे आप, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, दैट इज a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, ठीक है बेटा। ये 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको वेन डायग्राम से आप बेटा वेरीफाई कीजिएगा, यानी आप प्रूव करने की कोशिश करना बाय वेन डायग्राम, ठीक है। ओके, हम बेटा इसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। चलो अब देखो एक छोटा सा सवाल है, चलो राइट डाउन, इतना बेटे पहले आप नोट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप बेटा देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, देखिए कैसे, राइट डाउन। हम आपसे कहें क्वेश्चन बेटा, सवाल है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी बेटा u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। a इज इक्वल टू बेटा 1 2 3 4, a इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 4, ठीक है ना। b इज इक्वल टू है बेटा, राइट डाउन, b सेट है 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, और c इज इक्वल टू है, दैट इज हम बेटे कहें 3 4 5 6, ठीक है ना। 3 4 5 6 3 4 5 6, ठीक है ना। अब बेटे क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है ना। इसमें पहला सवाल है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बेटे इसमें दूसरा सवाल है बी कॉम्प्लीमेंट, और बेटा तीसरा सवाल है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर बेटे चौथा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और सिक्स है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी बेटे कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कर सकते हो और बेटे करने चाहिए, आपको पूरा डेफिनेशन बेस्ड है, ठीक है ना। और अब बेटे इसके पहले जो आपको मैंने वो 5 प्रॉपर्टीज़ दी थी ना, इसके पहले हमने बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी। एक सेकंड पहले इतना नोट कर लो आप, पहले आप इतना नोट करें तो आगे बढ़े बेटे। हम कर लोगे ना बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस से बी सब निकाल सकते हो आप और वेरीफाई करना, ठीक है। नोट कर लिया। अब चलिए ये जो क्वेश्चंस हमने सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी, वी हैव गिवन
these three sets A B C। अब बेटा इनके लिए देखो ध्यान देना, ये सेट A है, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू C इक्वल टू। तो आपको बेटा इन सेट्स A B C के लिए आपने पिछले पेज पे बेटा कुछ नोट किया होगा। ये प्रॉपर्टी हम आपसे कहें 1 2 3 4 5। तो देखिए आप सेट 1 2 3 लेना बेटे, कहाँ से, आपसे कहा जाए यहाँ से आप लोगे A B C 3 सेट लिया, और फिर बेटे आप इन सेट्स पर ये पांचों प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करना। आप एक बार A माइनस या ये निकालना, फिर आप ये निकालना, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये याद हो जाएंगे। समझ गए ना? तो ये आपका होमवर्क रहा बेटा, ठीक है ना? क्या करोगे आप, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेटे ये ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए देखिए आपको ABC 3 सेट्स लेने हैं यही वाले, और फिर आपको बेटा ये पांचों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। समझ गए? ये बेटे 5 प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो चलो बेटा इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? आप बेटे पूरी डेफिनेशंस प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलो बेटा।